दोस्तों देखिए, बिहार सरकार में नए नवेले मंत्री बनने वाले दीपक प्रकाश पर तेज प्रताप यादव ने क्यों उठा दिए सवाल, इसी के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत करते हैं। जी हां, आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश अब एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। सरकार में मंत्री बनाए जाने पर विपक्ष एनडीए सरकार को घेरा है, तो दूसरी ओर एक और मुद्दा शुरू हो गया है। वहीं दीपक प्रकाश के काउंटिंग एजेंट बनने को इसको लेकर आरजेडी के साथ साथ सोशल मीडिया पर पहले से ही सवाल उठाया जा रहा था कि अब तेज प्रताप यादव ने घेर लिया है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बीते रविवार 23 नवंबर 2025 की रात अपने ट्विटर हैंडल से लिखा, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना जादू मोदी और नीतीश का। तेज प्रताप यादव से पहले 22 नवंबर को यही सवाल आरजेडी के हैंडल से पूछा गया था और लिखा गया था, सासाराम में जमानत जब्त कराने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रामायण पासवान के काउंटिंग एजेंट बने दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े नीतीश सरकार में मंत्री बन गए। है ना मोदी नीतीश का जादू। अब और कैसा विकास चाहिए बिहार में। 2025 के विधानसभा चुनाव में सासाराम विधानसभा क्षेत्र से करीब 22 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। निर्दलीय मैदान में उतरे रामायण पासवान के मतगणना एजेंट रालोमो सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बने थे, जो पंचायती राज मंत्री बन गए हैं। रामायण पासवान को चुनाव चिन्ह बेबी वॉकर मिला था। उन्होंने 327 वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। दूसरी ओर सबसे बड़ी बात यह है कि 327 वोट गिनने के लिए आरओ टेबल पर अभिकर्ता के रूप में दीपक प्रकाश बैठे थे, जिसको लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इनकी मां स्नेहलता कुशवाहा भी इसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, वह जीत भी गई। दीपक के मंत्री बनने के साथ ही चुनाव के द्वारा आरओ द्वारा जारी इनका आई कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल है और अभी इसे तेज प्रताप ने भी शेयर कर दिया है। काउंटिंग एजेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो गिनती वाले दिन काउंटिंग हॉल में उम्मीदवार का प्रतिनिधि बनकर मतगणना टेबल पर मुस्तैद रहे। ज्यादातर बड़े राजनीतिक दल अपना काउंटिंग एजेंट नियुक्त करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर के हस्ताक्षर से पास बनता है। ऐसे में सवाल है कि जब सासाराम में दीपक प्रकाश की मां स्नेहलता चुनाव लड़ रही थी, तो फिर वो रामायण पासवान के नाम पर निर्दलीय उम्मीदवार का एजेंट क्यों बने थे। तो ये भी होता है कि पता ही है कि भाई वो कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, ज़्यादा वोट नहीं मिलेगा, तो किसी अपने एक व्यक्ति को भेज दिया जाए ताकि वो उस व्यक्ति की काउंटिंग की चीज़ों को तो संभालेगा, लेकिन जो मेन उसका दिमाग है, उससे अपनी माँ जैसे कि स्नेहलता का, उनके मामलों को लेकर कोई गड़बड़ी ना हो, उस चीज़ों को भी मुस्तैदी के साथ देखते रहे। तो इसलिए भी कई लोग जो है दूसरे का एजेंट बनकर बन जाते हैं, क्योंकि स्नेहलता के वहाँ पर बेटे रहते तो कोई भी गड़बड़ी होती तो वहाँ पर उठाते थे सवाल। तो ये होता है, एक तरीका होता है। बाकी भेजा गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छी बात है कि शायद इनकी वजह से वहाँ भेजा गया कि वहाँ पर निगरानी कर सके, ऐसा हो सकता है। बाकी इस पर आप क्या कहेंगे तो बताइएगा। धन्यवाद।